दोस्तों, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, अगर आप फार्मा मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप प्रेजेंट टाइम में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ हैं अखंड सर। अखंड सर को मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगा जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे एक बहुत लंबी सालों की तपस्या होती है, एक्सपीरियंस होता है, काम करने का अनुभव होता है, तब कोई बनता है महेंद्र सिंह धोनी। सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवता टीवी में। थैंक यू। सर, आपसे जो मैं क्वेश्चन करूंगा, पहले बात मैं बता दूं कि सर जो हैं मेरे फार्मा मार्केटिंग के पहले गुरु थे। और एक चीज़ और मैं कह सकता हूं दावे से कि जो जानकारी सर आपको दे देंगे अखंड सर, वो जानकारी शायद कोई और मैनेजर उतनी इजी तरीके से आपको ना दे पाए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहला बड़ा सिंपल क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते थे वो ये है कि आप सर मैनेजमेंट देखते हैं, तो आप जब किसी बच्चे की तलाश करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ खोजते हैं? सबसे पहली क्वालिटी तो हम देखते हैं कि मतलब बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी कि बंदा ऑनेस्ट हो, और दूसरा उसके पास में बेसिक नॉलेज अच्छी हो, मार्केटिंग का नहीं लेकिन उसको सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा हो। उसके बाद हमारा काम इतने में हो जाता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा डिग्री भरोसा नहीं करते हैं ना, बंदा मेनली ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए और कुछ नहीं, नीडी होना चाहिए अपने जॉब के प्रति। और उसके बाद अगर बंदा ऑनेस्ट है तो हम उसको धीरे धीरे ट्रैक पे अपने एज पर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ढाल देते हैं। मतलब आपने सर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोली। पहला तो आपने कहा नीडी, ऑनेस्ट, ये दो शब्द जो आपने कहे, ये अच्छा सर मैंने सुनते आ रहा हूँ बचपन से कि एक हीरे की जो परख होती है वो चोरी को ही होती है। आपने जो दो शब्द कहे ऑनेस्ट और नीडी, ये आप कैसे पहचान पाते हैं एक कैंडिडेट में? बस बातचीत के तरीके से, और एक आप कह सकते हैं कितने दिनों से काम करते करते एक छोटा सा हुनर तो डेवलप हो ही जाता है लोगों को पहचानने का। सर, आपके नज़र में ड्रेसिंग सेंस का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत मायने रखता है। ड्रेसिंग सेंस का, अपीयरेंस का बहुत मायने रखता है, इसलिए कि बंदे का जो इमेज बननी है डॉक्टर चैम्बर में वो बहुत मायने रखता है। और ड्रेसिंग सेंस, डिसिप्लिन, अपने आप का प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है मार्केटिंग के लिए। सबसे पहला काम यही तो मायने रखता है, उसका प्रेजेंटेशन। मेडिसिन तो बाद में बिकती है, पहले बंदा खुद को अपने आप को प्रेजेंट अगर अच्छे से किया, अगर डॉक्टर ने बंदे को एक्सेप्ट कर लिया तो मेडिसिन तो अपने आप बिकनी है। सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि मुझे फार्मा मार्केटिंग में जाना है, मुझे एमआर बनना है, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है सर। तो ऐसे में क्या कुछ अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा ही है, ज़्यादा लैंग्वेज ही है, तो क्या इस भाषा का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि आप उसको, अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी फार्मा मार्केटिंग सेक्टर में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फार्मा में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको बेसिक, जैसे मान लीजिए आप बीएससी करके आए या बीफॉर्म करके आए, तो कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरा, आप अगला कोई बात अगर कर रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो आपको नहीं बोल पा रहे, एटलीस्ट समझ पा रहे हैं उनकी लैंग्वेज को, बस इतना होना चाहिए। सर, कोई जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई 2 या 3 सवाल बता दीजिए जो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो आपसे पूछा जाएगा, या फिर आप होंगे तो आप पूछेंगे, तो वो कौन 2-3 कॉमन सवाल सकते हैं? कॉमन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट से हो या ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हो। सेकंड, और दूसरा, आप फार्मा इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, क्या वजह क्या है। तो एक ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से कि मैं आना चाह रहा हूँ। सर, जहाँ तक मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है और सुना है, देखा है, सब लोग बताते हैं कि जो आपका लोग का पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप उसी में ही लगभग 70% समझ लेते हैं कि हमको उसको रखना है कि नहीं रखना है। ऐसा सही है कि गलत है? बिल्कुल। अगर बंदा कॉन्फिडेंस के साथ में सिर्फ अपने बारे में बताता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ अगले के सामने विदाउट एनी हेजिटेशन, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है यार, इट्स ओके। हल्का फुल्का प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको पता होगा कि हम यूपी वाले हैं, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश कोई नहीं बोलता। इवन मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं भी फार्मा में आने से पहले बड़ा स्ट्रगल किया, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, लेकिन कुछ फ्रेंड सर्किल देखते हुए अच्छे गुरु मिले, हमको भी सिखाया, और आज हम लोगों को भी सिखा के आगे ले आते हैं।
सर मुझे याद है जब मेरा पहला दिन था और मैं आपसे मिला था सर, तो आपने पूछा था मुझसे कि शेव किया है तुमने, तो मैंने कहा हाँ किया था भाई सर, परसों किया था अभी। तो आपने ऐसे करके चेक किया था ऐसे, सर आप तो सेव नहीं किया, फिर से चेक करके आओ आपने कहा था। तो सर ये आप मुझे बताइए सर, इसका मतलब ये था मेरे कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने आपके लिए आपके चैम्बर में इंटर करता है, उसका एंट्री करने से लेकर के सीट पर बैठने से लेकर के बोलने के तरीके में आप क्या क्या चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, जो छुपी होती हैं, आप उसमें देखते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सर? वो अगर आप बता देंगे वो चीज़ें, तो जो दर्शक हैं वो शायद जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसको ध्यान रखेंगे। बस सिर्फ उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ बयां करता है। दूसरा, हम अगर देखा जाए तो हम सिर्फ फार्मा से उसको रिलेट नहीं करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आर्मी के रूल से हमको रिलेट करते हैं। अगर बंदा ऑनेस्ट है और डिसिप्लिन अपने आप दिखता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही फैमिली बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बंदा जो बोलता है उसकी थॉट प्रोसेस में सब कुछ आ जाता है। तो ये बहुत सारी वजह होती हैं और हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि बंदा जो फार्मा में आना चाहता हो या है करंट में, तो कम से कम डिसिप्लिन तो होना चाहिए। सर फार्मा मार्केटिंग जो सफ़र था मेरा सर, उस दौरान आप मेरे साथ रहे, कई सारे अच्छे समय भी आए, बुरे समय भी आए। तो सर उसमें मैंने आपसे जो चीज़ सीखी वो सीखी कि डॉक्टर कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर कोई डॉक्टर नहीं लिख रहा है आपको, आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो वो आपके अंदर सर वो कौन सा मंत्र है कि आप पहुंचते ही फूंक देते हैं उनके कान में और डॉक्टर कन्वर्ट हो जाता है सर? वो जो थोड़ा बहुत जो एक आपका जो स्पेशल तरीका है वो आप थोड़ा शेयर कीजिए सर। अगर कोई डॉक्टर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाए? डॉक्टर कैसे कन्वर्ट? क्या है कि बहुत स्पेशल तरीका तो नहीं है। जब हम एज ए मेडिकल रैप काम किए थे, हमारे गुरु हमको भी ऐसे काम करना सिखाए थे, और उसमें स्पेशल मंत्र मैं सारा क्रेडिट अपने एमआर को ही देता हूँ। रीज़न उसका ये होता है, अगर मेरा बंदा कंटिन्यूअस फर्स्ट विजिट कर रहा है, कंटिन्यूअस डॉक्टर को गिफ्टिंग जा रही है, डॉक्टर को सैम्पलिंग हो रहा है कंटिन्यूअस, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को कभी प्रेस्क्राइब ना करें। नहीं 4 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट ज़रूर ही करेंगे। और अगर इन 3 चीज़ों में गैप नहीं है तो नो डाउट मैं भी डिमांड करूंगा और डबल डिजिट में करता हूं, और रिज़ल्ट बंदे के सामने होता है, और सारा क्रेडिट मैं उसी लड़के को देता हूं। मेरा कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। सर आपने जिस आसान तरीके से कह दिया कि आपको कोई रोल नहीं होता है, ये तो सर आपकी ग्रेटनेस है कि आपने ऐसा कह दिया। ये तो आप जैसे धोनी साहब ट्रॉफी लेते हैं और अपने खिलाड़ी को दे देते हैं, जाके किनारे खड़े हो जाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है। लेकिन सर वो जो आपका जो तरीका है, इसे अब अगर कोई डॉक्टर कन्वर्ट करना है तो हमें उसके लिए जो प्रोसेस होता है पूरा RCPA से लेकर के और आफ्टर कॉल जो एनालिसिस करना होता है, वो बीच में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर्षित, तुम तो मेरे साथ में काम भी किए हो। RCPA बहुत बड़ा रोल होता है, और फर्स्ट RCPA हम लोग 2 से 3-4 ब्रांड का ही करते हैं। अगर डॉक्टर और किसी को टू द पॉइंट अगर आप बात करोगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर का बंदा हो, तो आपकी बात को सुनेगा। तो अगर डॉक्टर ने देखा मेरा टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ और हार्ड वर्क मेरा बंदा कर रहा है और साथ में मैं भी लगाऊँ, तो नो डाउट डॉक्टर एक प्रोडक्ट पे तो उंगली रख ही देते हैं। और सीधा सा मंत्र यही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केमिस्ट को आप ऐसे मत ट्रीट करें कि मतलब वो एक केमिस्ट हैं। सबसे पहले आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात उनसे कभी मत पूछें। आप पहले उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है टाइम, उसके अकॉर्डिंग बात करें। दूसरा, उनके बेनिफिट की भी 4 बातें हमेशा करके आइए, आपको कभी आपसे इरिटेट नहीं होंगे। उनके बेनिफिट की 4 बातें, बहुत गहराई बात सर आपने कह दी है, ये इसको डिसाइड करेंगे सर? हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है कि अगर आपके कंपनी का प्रोडक्ट, आपके डिवीज़न का प्रोडक्ट पर्टिकुलर उस मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि भैया उसका नियर एक्सपायरी नज़दीक तो नहीं है, पर्चे निकल रहे हैं कंटिन्यू या नहीं निकल रहे हैं। अगर आप नियर एक्सपायरी पूछ रहे हैं तो बंदा समझ रहा है कि इनको मेरे प्रोडक्ट पे चिंता है, जो मेरे दुकान पे लगा हुआ है निकल रहा है, इट मीन्स पर्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या आपके माध्यम से बिक रहा है कि नहीं। तो बंदे के बारे में आप जब उनके बेनिफिट के बारे में आप बात करोगे तो नो डाउट आपसे प्यार से ही पोलाइटली वो बात करेंगे। सर ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही। सर ने कहा कि जब आप केमिस्ट सर्वे करने जाएं, RCPA करने जाएं, तो उनसे उनके फ़ायदे की बात करें कि भाई साहब आपका कोई माल फंसा तो नहीं हुआ है, या कोई माल एक्सपायर तो नहीं होने वाला, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए आता है आदमी, ये सिर्फ हमको इरिटेट नहीं आ रहा है, मेरे फ़ायदे के लिए भी आता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कही सर। और जैसे आपकी नज़र में सर, जैसे आपका जो पर्सनल, आप सब चाय पीते रहिए,
आपका जो पर्सनल जो आपका सोचना है उसमें क्या कोई व्यक्ति जो ये मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, क्या फार्मा मार्केटिंग में अपना पूरा करियर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ये स्कोप है अच्छा? बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अगर आप एज़ पर कंपनी नॉर्म्स काम कर रहे हैं, हाँ कभी कभी डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है। और ऑर्गेनाइजेशन से जो भी गाइडलाइंस आती है, सबसे पहला काम आप ज़रूर उसको फॉलो करें। सर मैंने जो अभी तक मैंने जो आपको ऑब्जर्व किया था, जब आप मेरे साथ में मेरे जो है बॉस थे और अभी भी मैंने जो आपको रीड किया है, आप सर पुराने लीग पर विश्वास करने वाले आदमी हैं। जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जो प्रथा, आप उसको मजबूती से पकड़ते हैं, थामते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसमें आप सफल भी रहे हमेशा। लेकिन एक मेरे जवाब में क्वेश्चन है, अगर कोई लड़का आप नया आता है सर और वो आपके हिसाब से क्लीन शेव नहीं रहता है, वो दाढ़ी रखा करके आता है, मुँह छका करके आता है, तो क्या आप उसको अपनी टीम में लेना चाहेंगे? क्या मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर आजकल हैं जो विराट कोहली के इन्फ्लुएंस हैं, वो चाहते हैं दाढ़ी रखें चेहरे पर अपने, तो उनका इस इंडस्ट्री में वेलकम है या नहीं है? बिल्कुल वेलकम है, वेलकम। अब अगर मेरे ही अंडर में बहुत सारे लड़के रहे और अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉक्टर से डिस्कशन भी करते हैं, और अगर वो प्रॉपर वे में रखते हैं अपना दाढ़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत सारे लड़के अगर मतलब कह सकते हैं कि नीट एंड क्लीन नहीं रखते हैं, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। हाँ, कहीं कहीं धर्म वगैरह की बात हो तो मैं बिल्कुल उसको अवॉइड करता हूँ कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, लेकिन कंपनी का जो काम है एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन नीड, उसको पहले प्रायोरिटी पे रखिए। सर कह रहे हैं कि अगर आपको दाढ़ी रखना है तो आप दाढ़ी रखिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से रखिए। और अगर कोई धर्म का मसला है, आप मुस्लिम हैं या फिर आप सिख हैं, तो वहाँ पे कटाना नहीं होता है, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप प्रोफेशनल लगने चाहिए, एटलीस्ट लगे कि हाँ प्रोफेशनल है, बस ये चीज़ें में होती है। मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल। आप सर मेरे सबसे पहले गुरु रहे फार्मा मार्केटिंग के। जो चीज़ें भी मैंने 4-5 साल मार्केटिंग की, जो भी चीज़ें मैंने सीखी, सबसे पहले आप ही सीखी। और मैं आपको अभी हमेशा मानता हूँ, जो भी वो गुरु दिवस होता है, मैं आप ही को जो है मेरे मन में आप ही ख्याल आता है। तो सर ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपको शिवनीता टीवी पर आकर कैसा लगा सर, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे कभी कभी प्राउड फील होता है कि मतलब मेरे साथ काम करने वाले लोग अगर सक्सेस होते हैं तो सबसे बड़ी बात मुझे खुशी होती है। आप शिवनीता टीवी और दूसरा मेडिकल स्टोर, और आप इससे भी आगे जाओगे, मुझे और खुशी होगी। जहाँ भी रहोगे, कभी भी मुलाकात होगी, ऐसे ही हंसते हुए मिलेंगे, हमेशा हमेशा, ये चीज़ है। तो मुझे खुशी होती है। मेरे बहुत सारे लड़के मेरे ट्रेनिंग दिए हुए आज के डेट में बहुत सारे एरिया मैनेजर और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छा अपने टीम को गाइड कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हर टीचर को एक जगह खुशी तो मिलती ही है, कोई भी टीचर हो, अगर उसके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेस होते हैं तो सेम चीज़ मेरे साथ है। सर जब मैं मार्केटिंग में आया था तो आपने भी कहा था कि तुम यार बोलते बहुत कम हो, और से तुम यार बोला करो, कम से कम कुछ लोगों से बात किया करो। तो सर अभी मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरे अंदर? हाँ, डेफिनेटली चेंज लग रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि फर्स्ट टाइम हम आप लोग की मुलाकात थी, तो उस समय तुम्हारा नेचर साई नेचर था, और सिर्फ हम ही नहीं, डॉक्टर चैम्बर में रिक्वायर्ड था, डॉक्टर ने भी टोका। और कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर्स में टोकते भी रहे हैं कि तुम्हारा यार जो पैसन है उस सेक्टर में तुम अप्लाई करो। और मॉडलिंग में, हाँ, क्रिकेट में तुम हमेशा इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्टेड रहे। तो कई डॉक्टर ये समझते थे यार ये गलत प्रोफेशन को चॉइस कर लिया है, और कई डॉक्टर मेरे ही सामने सजेस्ट करते थे यार तुम उसमें चले जाओ, जो नहीं ये फैशन डिज़ाइनिंग में हैं। तो कई डॉक्टर आज भी याद करते हैं कि हाँ कोई था कि जिसने अच्छा काम किया था। और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि यार इतना लंबा लंबा बेस, हाई बेस, बिना किसी स्टॉकिस्ट से टच में आप रहे हुए अचीव करते थे और सारे मिक्स प्रोडक्ट बेचते थे। मेरे लिए भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा रहा वो कैरियर। थैंक यू सो मच सर। वो सब आप ही का जो है बताया हुआ रास्ता था जो मैंने फॉलो करने की कोशिश की थी। फिलहाल आपका सर इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पर आए सर, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैं चाहता था, आपको बुलाने का पर्पज़ मेरा ये था कि जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं वो तो मैंने सर अपने आत्मा में उतार ली हैं सर।
लेकिन वो चीज़ें खाली मेरे तक सीमित रह जाएँ या भाई तक सीमित रह जाएँ, वो चीज़ें और लोग भी जो ऑडियंस हैं मेरे वो भी जाने, वो भी समझें। तो जहाँ तक उन्होंने सुना होगा आपको वो समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो अगर आपके मेरे इस प्रयास से अगर इनको कुछ फ़ायदा हो जाता है हमारे ऑडियंस को, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। आपने चाय नहीं पिया सर, मैंने आपको रोक रखा लगा था। थैंक यू सो मच सर। काट दो।